चलिए जी, तो यहाँ पर बता रहे थे हम, ठीक ना। 5 बता दे रहे सतत विकास। सतत विकास कहने का अर्थ होता है, किसी कहते हैं सतत विकास, समझिएगा थोड़ा सा कि वैसा संसाधन, ठीक ना, की प्रक्रिया जिसमें संसाधन को अभी प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाएंगे, तब उसे कहेंगे सतत विकास। सतत विकास एक बार फिर से बता रहे हैं, जब संसाधन का प्रयोग हम लोग वर्तमान की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी बचाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, सतत विकास। ये नहीं कि खाली क्या कहते हैं वर्तमान में खत्म कर देंगे तो सतत विकास नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए जल को सुरक्षित, बोले ना, अभी तो प्रयोग करना ही है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखना और हमारा नैतिक क्या है, उत्तरदायित्व है, ठीक ना। आगे क्या कर रहा है दूसरा प्रश्न में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों या जल संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालना है। जल संसाधन या नदी को प्रकाश डालना है, तो नदी के बारे में भी हम आप लोग से जिक्र करते हैं, बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के लगभग 70 से 75% जो जनता है, लोग हैं, किस पर निर्भर है, कृषि पर, मतलब खेती पर निर्भर है, ठीक ना, जिसमें जल संसाधन की भूमिका महत्वपूर्ण। कृषि आप लोगों को पता है कि जल से ही होता है। कृषि पहला चलते हैं कि भारत की अधिकांश खेती वर्षा और सिंचाई पर निर्भर है। मतलब कि खेती की अगर बात करेंगे तो किस पर निर्भर है, वर्षा पर और सिंचाई पर, ठीक है ना। दूसरा में और कौन है, नदियां और नहरें कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक करती है। नदी और नहर, नदी से ही क्या बनता है, नहर बनता है, और नहर क्या करता है, किसमें मदद करता है, कृषि करने में बहुत ही मदद करता है, सिंचाई करने में बहुत ही मदद करता है। जल विद्युत कह रहा है यहाँ पर, जल विद्युत, जल से विद्युत भी बनाया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। बिजली क्या हो सस्ता, सिंपल, जो उद्योग और घरों के लिए आवश्यक है। मतलब घर के लिए भी, जो गांव शहर है सबके लिए आवश्यक होगा बिजली। आगे कह रहा है कि मत्स्य पालन, मत्स्य पालन कहने का मतलब मछली पालन। नदियों और जलाशयों से लाखों लोगों को रोजगार और भोजन प्राप्त होता है। नदी से बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक ना, बहुत सारे उसमें नाव भी चलाकर अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। आप कह रहे हैं कि परिवहन, परिवहन तो अभी बताएं कि क्या कहलाता है कि जो नदी है उसका उससे परिवहन, एक शहर से दूसरे शहर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भी नदी है, क्या कहलाता है, गंगा, और आपके भी शहर में नदी है गंगा, तो गंगा नदी से गंगा नदी में हम लोग आसानी से नाव चलाकर जा सकते हैं। जल मार्ग कह रहा है यहाँ पर कि जल मार्ग, थोड़ा सा देख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जो व्यापार में मदद करता है। तो याद रखना है कि जल मार्ग, जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा, जल मार्ग। रोड पर चलिएगा उसमें पेट्रोल लगेगा, डीजल ईंधन लगेगा, लेकिन इसमें ईंधन लगने वाला नहीं है। हाँ ना लगे, पानी थोड़े, पानी नहीं लग, पानी तो उसमें भी किया है नदी में, एक भी ईंधन नहीं लगेगा, ठीक ना। धार्मिक एवं पर्यटन, गंगा यमुना जैसी नदियां पर्यटन और धार्मिक आस्था के केंद्र है। आपको पता है गंगा नदी में अभी भी क्या कहते हैं, पिछले साल कुंभ लगा था, ठीक ना, इस साल भी छोटा कुंभ वाला मेला लगा था। और मतलब कि धार्मिक धार्मिक आस्था के लिए, घूमने के लिए भी गंगा नदी थोड़ा सा फेमस है, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती है। और क्या कहलाता है कि पर्यटन रहेगा तो थोड़ा सा राजस्व भी क्या कहलाता है कि भारत सरकार को मिलता है, ठीक ना। हाँ, अगले आगे कह रहा है 3 क्वेश्चन में कि जल संसाधन के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो जल संसाधन का देखिए जीवन के हर क्षेत्र में होता है, मुख्य विद्युत उत्पादन करने में, विद्युत मतलब बिजली उत्पादन करेंगे तो हम लोग जल संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, और ऊर्जा क्या कहलाता है, नवीकरणीय बना सकते हैं। औद्योगिकरण उपयोग, औद्योगिकरण मतलब लुगदी, कागज, रसायन, वस्त्र और स्टील जैसे उद्योगों में शीतलन, प्रसंस्करण और सफाई के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। शीतलन मतलब ठंडा करने के लिए, क्या, ठंडा करने में जितना भी कागज होता है, रसायन होता है, वस्त्र होता है, इस सब का प्रयोग हम लोग जल का करते हैं, ठीक ना। इस सब में मत्स्य पालन में भी करते हैं जल का प्रयोग, पता है, नदी झील जहां भी हम लोग का मीठा जल रहता है वहां पर क्या कहलाता है कि जलाशय मीठे पानी में मछलियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, और जिससे लाखों लोगों को भोजन का रोजगार मिलता है। मछली रहेगी तो लोग को रोजगार मिलेगा ही, अपना पकड़ कर बेचेंगे तो रोजगार मिल गया, 200-400 मिल जाएगा, तो ठीक ना। परिवहन तो पहले बताए हैं कि जल मार्ग सड़क या रेल की तुलना में भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता माध्यम है, ठीक ना। भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता माध्यम है कौन सा मार्ग, जल मार्ग। और भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग जैसे गंगा नदी की बात करेंगे, NW1 इसका उदाहरण है, ठीक ना। ये मार्ग है NW1, ठीक ना। चलते हैं नेशनल वे,
नेशनल, एन से नेशनल और डब्ल्यू से भी हो जाएगा, ठीक ना। पारिस्थितिक संतुलन भी बताएं कि जल संसाधन वन्य जीव और कह रहा है कि वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। यदि जल क्या कहलाता है कि पारिस्थितिक जल साफ सुथरा रहेगा तो जितने भी उसमें जीव रहते हैं वो क्या कहलाते हैं कि जीवित रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। पर्यटन मनोरंजन बताए ही है कि जो नदी झील कुछ फेमस है वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक ना, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, ठीक, और जिससे राजस्व भी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन को साथ चलते हैं, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण क्या है। भारत का जो नदी है प्रदूषित हो रहा है, जैसे यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक ना। इसके देखिए कह रहा है कि भारत की अधिकांश नदियां जैसे गंगा, यमुना, साबरमती आज अत्यधिक है प्रदूषित है, और इसके कारण है पहला नंबर औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कि जो हम लोग का रहता है फैक्ट्री उक्ट्री से जितना भी कचरा रहता है कहाँ गिरा देते हैं हम लोग, नदी में। नदी में गिरा देंगे तो हम लोग का गंगा यमुना जितना भी क्या साबरमती जो नदी है सब क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कल कारखानों से निकलने वाला जहरीला रसायन भारी धातु जैसे कि पारा और सीसा और गर्म पानी बिना उपचार के सीधे नदियों में क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। गर्म पानी समझ रहे ना, हड़ाक से गर्म पानी डालिएगा नदी में बहुत मात्रा में ज्यादा, उसमें के जीव क्या हो जाएंगे, झुलस जाएंगे एकदम, जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अरे आप ही रहिए पानी में और फटाक से बम फोड़ेंगे तो क्या होगा, तो खतरा तो होगा आपको। ठीक उसी तरह से जो उसमें नदी में जो जल में जीव रहते हैं उसको तो हानि तो होगा, और बह जाते हैं और यह जल को जहरीला बना देता है और जलीय जीव को मार देता है। रसायन डालिएगा तो जल जहरीला तो बनेगा नहीं, और जो जल में रह रहे हैं जीव क्या जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाते। आगे कह रहे हैं घरेलू वाहित मल, घर से जो स्वेग होता है मतलब मल मूत्र, समझ रहे ना, मलमूत्र, तो इससे भी प्रदूषित होता है। पहला कारण बताए कि कारखाना से जो भी अपशिष्ट निकलता है उससे हम लोग का जल प्रदूषित रहा है। दूसरा में घरेलू वाहित मल, ठीक ना। अब तीसरा कौन सा हम लोग आ जाएगा, कृषि रसायन बहाव, मतलब कि हम लोग कृषि में रसायन का प्रयोग करते हैं, खाद का, जहरीला क्या कहलाता है कि कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, तो पनिया में न जाएगा, अब पनिया हई बहा के पनिया हो जा लग जाए तो वो पनिया क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो इसी में कह रहा है घरेलू वाहित मल में कि शहरों का गंदा पानी और नालियों का मल मूत्र सीधे कहा जाता है नदियों में गिरता है, और भारत के बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी है, मतलब कि बड़ा जो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट कहने का मतलब है ना कि बड़ा बड़ा प्लांट यहाँ पर भारत में नहीं है कि जो गंदे पानी को भी साफ सुथरा बना सके। कृषि रसायन तो बता ही दिए हैं कि खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाली रासायनिक उर्वरक, ठीक ना, फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, खाद जिसे बोलते हैं, और कीटनाशक जैसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जैसे कि मिराकुलान, ये सब है ना, ठीक ना, केम। तो वही कह रहे हैं वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में मिल जाते हैं, जब वो पानी जाएगा नदी में तो वो भी हो जाता है प्रदूषित, इससे जल नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां में कह रहा है कि नदियों में मूर्तियों का विसर्जन, विसर्जन करते हैं ना जी, शवों की राख बहाना, शव, अरे कोई जर जाता है तो कहाँ बहा देते हैं, नदी में। और पूजा, पूजा सामग्री का विसर्जन करते हैं कि नहीं करते, भी जल की गुणवत्ता को खराब करता है। और विशेषकर पेंट की गई मूर्तियों से निकलने वाला शीशा जल को प्रदूषित करता है, पेंट वाला हम लोग डालते हैं नदी में, विसर्जित कर देते हैं। यही भारत में थोड़ा सा कमी है, चलिए बोल सकते हैं, आस्था है, और भारत भी इसीलिए फेमस भी है, ठीक ना। चलिए नगरीकरण और वनों की कटाई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नदियों के किनारों पर अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई, जो नदी देखिए, ये नदी हो गया, मान लेते क्या हो गया, नदी हो गया, और इसके किनारे पर पेड़ नहीं लगाइएगा, लगाने की जगह पर काट दीजिएगा, तो होगा क्या, क्या होगा, देखिए मृदा अपरदन होता है। कहने का मतलब जब पेड़ लगा रहता है तो मिट्टिया को बांध कर रहता है माटी को, ठीक ना, उसका जो जड़ रहता है, जैसे ही पेड़ काट दीजिएगा तो अब बारिश वारिश होगा तो मिट्टी क्या होगा, बह जाएगा, ठीक। अब बहने से जिससे नदियों में गाद, अब यार मिट्टी बहुत नदी में जाएगा ना, गाद जमा हो जाती है और जल की गहराई कम हो जाती है, नदियां बहवे करेगा और साथ साथ वह गंदा भी हो जाता है।
अगर बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। अगर किस किस विधि द्वारा वर्षा जल को संग्रहण किया जा सकता है हम लोग कर सकते हैं। पहला कह रहा है हम लोग का कि वर्षा इसमें हम लोग का कि जो वर्षा जल संग्रहण का है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि है। मतलब जैसे कि बात करेंगे छत जल संग्रहण, घरों की छतों पर, घर की छत पर गिरने वाले पानी को पाइप के जरिए टैंक गड्ढे में जमा किया जाए, ये पहला विधि हुई। गुल या कुल ये क्या होता है, हिमालयी क्षेत्रों में कृषि के लिए नदियों की धाराओं का रास्ता बदलकर, जैसे कि नदी का धारा ऐसे पानी बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, इसका इसका धारा बदल दिया जाएगा, इसका धारा क्या बदल कर दीजिएगा, बदल दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ लगा देंगे तो पानी किधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, इधर। खादिन और जोहर, खादिन और जोहर राजस्थान के, देखिए यहाँ पर खादिन और जोहर कहाँ प्रयोग किया जाता है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, ठीक ना, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्षा जल जमा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी नम रहे। गड्ढा बना देंगे तो माटी तो नम रहेगा ना, मतलब नमी रहेगा। टांका क्या होता है, टांका राजस्थान में घरों के अंदर भूमिगत टैंक बनाया जाता है। प्रत्येक घर में राजस्थान में टैंक बनाया जाता है, टंकी, ठीक ना, पानी वाला, और जो बरसात का पानी रहता है उसी में आके इकट्ठा होता है, ठीक ना। आप लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक ना। इनमें पानी संचित किया जाता है, ठीक ना। और यही था लास्ट लगभग है कि बांस ड्रिप सिंचाई, मेघालय जैसे राज्यों में बांस के पाइपों का उपयोग करके झरनों के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। बांस का पाइप, बांस रहता है मोटा मोटा ना, फोफड़ फोफड़, उसका कहते हैं पाइप का प्रयोग करेंगे, पाइप बना लेंगे फाड़कर आधा आधा, और उसको कहां तक पहुंचाएंगे, खेत तक। तो आज ये जो जल संसाधन था, जल संसाधन था, जल संसाधन, ठीक ना, संसाधन, इसका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या कहलाता है कंप्लीट करें। हम लोग मिलेंगे कल अगले क्लास में, ठीक ना, एक पार्ट का ग लेकर, ठीक, चलिए।